नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा में 3 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर जमकर बरसे। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, दिल्ली सेवा बिल पर अपनी भड़ास निकाली, पर जिस तरह के शब्दों का सीएम केजरीवाल ने इस्तेमाल किया, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या तोड़ दे। मणिपुर के मामले में भारत की दुनिया भर में थू-थू हुई। प्रधानमंत्री एक नया रथ लेकर चले हैं, इसमें 3 घोड़े हैं, ईडी, सीबीआई और कैश। पीएम मोदी का घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया है। इस तरह के कई लंबे चौड़े बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आए, तो आखिर 3 दिनों का स्पेशल असेंबली सेशन बुलाने की जरूरत अरविंद केजरीवाल को क्यों पड़ी? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये 3 दिनों का स्पेशल असेंबली सेशन अरविंद केजरीवाल ने क्यों बुलाया था? देखिए, पहले एक बात बता दूं, ये जो विपक्षियों का जो गठबंधन है INDIA, इसके ये माइग्रेन है ना, सरदर्द। 3 दिन इन्होंने जो काम किया है, सारे लोग पजल्ड हैं कि भाई ये करना क्या चाह रहा है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, शुद्ध और सिंपल शब्दों में मैं बता दूं जी, इस 3 दिनों में इसने ये कह दिया कि मैं भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। टू हेल विद दिस राहुल गांधी, टू हेल विद ममता, नीतीश कुमार, लालू यादव, मैं हूं और मैं कोई माइक। बताइए बताइए, ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। माई का लाल नहीं कोई हमको झुका दे, किसने कितना दूध पिया है मैदान में आके सलट ले, इस तरह की भाषा तो सड़क पे गुंडे करते हैं। दिल्ली वालों ने किसको किसको कहां पे बिठा दिया, ये चिंता का विषय है कि आप दिल्ली के असेंबली को कॉल करते हैं और दिल्ली की समस्या के ऊपर वहां कोई जिक्र तक नहीं होता जी। और उस पर मैं आऊंगा। कई सारे ये आपस में ही विपक्ष हैं, आपस में ही बुला बुला करके जो है सब कुछ कर देते हैं। 3-4 MLA ने बड़ा कांड कर दिया है इन 3 दिनों में, लेकिन उसमें भी शातिर दिमाग केजरीवाल का। खैर, पहले केजरीवाल से डील करते हैं। कल केजरीवाल ने जब कहना शुरू किया, और मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने यह भाषण दिया, सबके पास केजरीवाल को छोड़ के रिटन डॉक्यूमेंट था, वो सारे लोग पढ़ रहे थे। ये जो सर्विसेज का जो बिल वो पास हुआ, ये 5-6 दिन से गायब था ना। सब लोग ढूंढ रहे थे कहां गया कहां गया कहां गया। हाँ, तो यही तैयारी कर रहा था। सबको रिटर्न क्या क्या बोलना है, किसको किसको क्या बोलना है, सब पढ़ रहे हैं। मतलब वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया दिल्ली में हम केजरीवाल के साथ नहीं है। अब मैं तो सुन के दंग रह गया। भाषण चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त है अडानी, तो वो पढ़ रहा है। लिखा उनको, उसको दिया गया, कोई MLA था, दिया गया, तो वो पढ़ क्या रहा है? पढ़ रहा है कि अडानी को छत्तीसगढ़ में भी ठेका मिल गया, अडानी को राजस्थान में भी ठेका मिल गया, अडानी को केरल में भी ठेका मिल गया। अब यह समझिए ये कितना शातिर दिमाग आदमी है। ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी अडानी अडानी करते रहते हैं ना, ये सब मिले हुए हैं जी। नहीं तो राजस्थान का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम, महाराष्ट्र का नाम, केरल का नाम आप क्यों लेते भाई?
अगर आपको अटैक, भाई कांग्रेस पार्टी भी अटैक करती है अडानी के नाम पे, छत्तीसगढ़ जोड़ती है, गठबंधन का कोई व्यक्ति जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, लेकिन आपने क्या किया, अपने एमएलए से कहलवा दिया। और सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको कह दिया कि कोई माई का लाल झुका नहीं सकता केजरीवाल को, यही कहा ना। किसके लिए कहा, ये किसके लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं, ये राहुल गांधी को कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, उसमें तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, नहीं तो जाओ जो करना है कर लो। जी, विधानसभा के अंदर केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ घोटाले का भी जिक्र किया। सबका भ्रष्टाचार में सबको नाप दिया फिर इसने। तो कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल जो है वो ये असेंबली इसलिए बुलाया, भाई मणिपुर का डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, सारे लोगों ने बताया, फिर सर्विस बिल हुआ, सारे लोग बोले, इसको बोलने का मौका नहीं मिला, बेचैन था, छटपटा रहा था कि भाई देश के नाम संदेश देना जरूरी है। तो इसने अपनी पोजीशन ले ली है कि ये सर्विस का मसला खत्म हो गया, और सर्विस वाले में आपने क्या क्या बयान दे दिया कि ये अलोकतांत्रिक है। जी, भाई ये चीफ मिनिस्टर है, ये देश में क्या चल रहा है। पार्लियामेंट से पास किया गया कानून को एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। जी, कह रहे हैं दिल्ली के लोगों का गला घोटा जा रहा है। भाई दिल्ली के गला घुट रहा होता तो तुम अब तक सड़क पे होते, आंदोलन कर रहे होते हैं। पब्लिक मीटिंग तो तुमने बुलाई थी, इसी मुद्दे पे बुलाया था ना कि दिल्ली में गला घोटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो कितना भाषण दे दिया, सब कुछ। लोग आए नहीं, जो लोग आए भी 500 रुपये के ऊपर आए, वीडियो आ गया बाहर सबका। भाई दिल्ली का गला घुट रहा है, दिल्ली के लोगों के गला को घोटा जा रहा है, तो दिल्ली के लोग सड़क पे आ जाएंगे। भाई ये जो सीएम से जिसका गला घोटा जा रहा था, आगे नहीं सड़क पे, एक कृषि कानून से गला घोटा जा रहा था किसानों का, उन लोगों को लगा कि मेरा गला घुट रहा है, हालांकि उसके फायदे के लिए ही था। तो फिर भी आपने आंदोलन शुरू कर दिया ना जी। तो गला घुट रहा है, डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, और दिल्ली वाले सड़क पर नहीं। इसका मतलब क्या है, आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। आपको बनना है प्रधानमंत्री जी। आपको, और मैं ये भी बता दूं, बड़े शातिर दिमाग व्यक्ति है ये, सब कुछ गिनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपको बताना चाहिए था, शीश महल के बारे में जिक्र करना चाहिए था। भाई शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, तो इतनी भी तो हिम्मत करो, ये तो कह सकते थे कि ये शीश महल के बारे में ये लोग बात करते हैं, पार्लियामेंट में उठाते ये मसला। हिम्मत है कहने की कि मुझे फंसाया जा रहा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये सब चल ही रहा है। बीच में एक खबर भी आ गई, कोई ऑडियो टेप आ गया है इनके बहुत ही करीबी हैं, एक ही धंधा बचा हुआ था, है राशन कार्ड वाला खुलासा हो ही गया, शराब घोटाला आ ही गया, बस घोटाला आ ही गया, घूस घोटाला ये सब आ ही गया, बस एक बचा हुआ था वसूली, है ना, रैंसम। तो वो आ गया है, अब इसके ऊपर भी जांच वाच होगी, लेकिन अभी तक कोई आ नहीं रहा है सामने ये कहने के लिए कि भाई ये बालियान की आवाज़ नहीं है, किसकी आवाज़ है, कौन बोल रहा है। भाई कम से कम दावे के ऊपर आपको आना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि 3 दिनों में केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में लाना चाह रहा है, लेकिन इस अटेम्प्ट में अपनी भाषा की वजह से जिस तरह की घटिया शब्दों का इसने इस्तेमाल किया जी, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाया, और ना ही
अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट कर पाया कि वो भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है 2024 में। ये जनता के बीच में संदेश नहीं गया, तो टोटल फेलियर रहा। जिस मन से इन लोगों ने ये सेशन को बुलाया था, इसमें केजरीवाल फेल हो गए। खबर ये भी है कि आज अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ और कल मध्य प्रदेश जाएंगे। क्या ये कांग्रेस पार्टी को संदेश देना ये हमने 2 दिन पहले ही स्टोरी की थी कि 8 राज्यों में चुनाव लड़ेगा, जहां जहां कांग्रेस वहां वहां ये लड़ेगा। इसका काम हो गया, सर्विस बिल तक ही याराना, उसके बाद खत्म हो गया, मसला खत्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष सत्र बुलाकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अध्यादेश और विधेयक के माध्यम से दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया। साथ ही अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग भी किया गया। मणिपुर के मुद्दे से लेकर हर एक मुद्दे पर मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। वैसे बिना तर्क बयानबाजी करना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।